टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस। तो सबसे पहले हम स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन है उसकी क्या फंक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके दोनों टाइप्स यानी स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्पॉन्जेस की जो आउटर लेयर होती है उसको हम पिनेकोडर्म बोलते हैं और इनर लेयर को कॉनोडर्म, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है मीजेनकाइमा, जिसके अंदर जो स्पॉन्जेस का स्केलेटन है वो फाउंड होता है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या है इसका कि ये बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम इसका सबसे फर्स्ट टाइप यानी स्पिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्पिक्यूल्स बेसिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बॉडी को रिजिडिटी यानी कि हार्डनेस देते हैं। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं जो कि मीजेनकाइमल अमीबोसाइट्स, जिनको हम स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, उनके थ्रू सीक्रेट होते हैं। अब इसका डिवीजन है ऑन 3 बेसिस। नंबर 1, डिपॉजिट ऑन कोर ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जिस तरीके का होगा उसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल और सिलिशियस स्पिक्यूल में। अगर ऑर्गेनिक मैटर कैल्शियम कार्बोनेट है तो हम उनको कैल्केरियस स्पिक्यूल बोलते हैं और ये क्लास कैल्केरिया से बिलोंग करते हैं। एट द सेम टाइम अगर ऑर्गेनिक मैटर सिलिकॉन है तो हम उनको सिलिशियस स्पिक्यूल बोलते हैं और ये क्लास हेक्साएक्टिनेलिडा से बिलोंग करते हैं। नंबर 2 बेसिस है डिवीजन का साइज एंड फंक्शन। साइज एंड फंक्शन के बेसिस पे हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मेगा स्क्लेरस एंड नंबर 2 माइक्रो स्क्लेरस। अगर हमारा जो स्पॉन्ज का स्केलेटन है वो लार्ज होगा इन स्पिक्यूल्स तो हम उन्हें मेगा स्क्लेरस बोलेंगे और ये बॉडी का मेन स्केलेटन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम स्मॉल वंस की बात करेंगे तो उनको हम माइक्रो स्क्लेरस बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सिस एंड रेज। हमारा जो एक्सिस होता है, जैसे ये एक लाइन है तो उसकी 2 डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। एट द सेम टाइम हम अगर किसी रे की बात कर रहे हैं तो वो एक सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट होती है और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अब इस बेसिस पे इसके 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन एंड पॉलीएक्सॉन। तो सबसे पहले हम मोनोएक्सॉन को पढ़ेंगे। मोनोएक्सॉन तब फॉर्म होता है जब ग्रोथ एक ही एक्सिस के थ्रू होती है। ये कर्व्ड भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी पॉइंटेड और हुक्ड। तो इसमें 3 टाइप्स हैं, मोनोएक्टिनल, डायएक्टिनल एंड कर्व्ड। तो जब एक एंड पॉइंटेड होगा तो हम उसको मोनोएक्टिनल बोलेंगे, दोनों एंड पॉइंटेड होंगे और दोनों एंड की तरफ ग्रोथ होगी तो हम उन्हें डायएक्टिनल बोलेंगे, और अगर कर्व्ड शेप है और दोनों एंड पॉइंटेड है तो हम उसको कर्व्ड बोलते हैं। डायएक्टिनल और कर्व्ड में जो ग्रोथ होगी वो दोनों डायरेक्शन में होगी, जबकि मोनोएक्टिनल में ग्रोथ सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी। नंबर 2 इज टेट्राएक्सॉन। टेट्राएक्सॉन में 4 रेज होती हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉइंट करती हैं। इसके 3 बेसिक टाइप्स हैं, ट्रायन, कैल्थ्रोप्स एंड एम्फिडिक्स। सबसे पहले हम ट्रायन को डिस्कस करेंगे। तो ट्रायन में जो एक रे होगी अमंग द 4 वो ज़्यादा इलोंगेटेड होगी, जिसकी वजह से इसको एक क्राउन का अपीयरेंस मिलेगा। ओके, नंबर 2 इज कैल्थ्रोप्स। जब हमारी चारों रे इक्वल होंगी तो हम उनको बोलेंगे कैल्थ्रोप्स। नंबर 3 इज एम्फिडिस्क। जब रे डिस्क बियर करेंगी दोनों एंड्स पे तो हम उनको बोलेंगे एम्फिडिस्क। उसके बाद हमारा 3rd पार्ट है ट्राइएक्सॉन। ट्राइएक्सॉन में 3 एक्सिस होंगे जो कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे राइट एंगल पे, जिसकी वजह से 6 डिफरेंट रेज का प्रोडक्शन होगा। ये 1 रे है, 2 रे है, ये 3rd रे है और इसकी वजह से 6 डिफरेंट रेज का प्रोडक्शन हो रहा है। इसको हेक्साएक्टिनल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट 1 है पॉलीएक्सॉन। पॉलीएक्सॉन में काफ़ी सारी रेज रेडिएट करेंगी फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। तो इसमें काफ़ी सारी रेज रेडिएट कर रही हैं फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। तो ये हो गया सब इसका डिवीजन ऑन डिफरेंट बेसिस। उसके बाद हम स्पिक्यूल्स की डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो स्पिक्यूल्स का ये डेवलपमेंट का पूरा एक फिगर दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल का डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल है, यहाँ पे छोटा सा ही दिखाया हुआ है। ये 2 न्यूक्लियस है और ये बाय न्यूक्लिएटेड मीजेनकाइमल स्क्लेरोब्लास्ट है। हमने ऊपर पढ़ा था किससे सीक्रेट होती हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स से। ठीक है, तो ये हमारी
बायन्यूक्लिएटेड मीजेनकाइमल स्क्लेरोब्लास्ट सेल है और ये इसमें दोनों न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं। क्या होगा आफ्टर अ सम टाइम, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल है ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा और जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इन दोनों सेल्स को ये एक दूसरे से दूर ड्रॉ कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो एक सेल को हम थिकनर सेल बोलेंगे और दूसरी सेल को फाउंडर सेल बोलेंगे। ये थिकनर सेल जो होगी ये इसको अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल है स्पिक्यूल का तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड कराएगी। अगर ये सिलिशियस होता तो ये इसको सिलिकॉन प्रोवाइड कराती। ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये फाउंडर सेल है, इन दोनों सेल को बोलते हैं हम स्क्लेरोब्लास्ट की स्क्लेरोसाइट्स, यानी दोनों सेल्स क्या हैं ये स्क्लेरोसाइट्स। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट फिगर है, इसमें क्या होगा, ये स्पिक्यूल बाहर की तरफ विड्रॉ हो जाएगा और ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं ये वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। अगर स्क्लेरोब्लास्ट कैल्शियस स्पिक्यूल को सीक्रेट करता है तो हम उसको कैल्कोब्लास्ट बोलते हैं, और अगर वो सिलिशियस स्पिक्यूल को सीक्रेट करता है तो हम उसको सिलिकोब्लास्ट बोलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पिक्यूल्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पॉन्जिन फाइबर्स। So this is number 2, स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर ऑर्गेनिक इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं दैट रिजेंबल सिल्क की तरह इलास्टिक होते हैं, और हम इनके फीचर्स को हेयर और नेल्स के एग्जाम्पल से इजीली याद कर सकते हैं। लाइक हेयर एंड नेल्स इट इज़ अ स्क्लेरोप्रोटीन कंटेनिंग सल्फर। जैसे स्पिक्यूल्स में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन था, यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होता है एंड दे आर केमिकली रिलेटेड टू कोलेजन। इट इज़ इनसॉल्यूबल, जैसे कि हमें पता है हेयर्स इनसॉल्यूबल होते हैं, तो जस्ट लाइक दैट इट इज़ ऑल्सो इनसॉल्यूबल एंड दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन। काफ़ी सारा आयोडीन इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब इनको सीक्रेट कौन सी सेल्स करती हैं, फ्लास्क शेप्ड मीजेनकाइम सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं स्पॉन्जियोब्लास्ट। वहाँ पे थी स्क्लेरोब्लास्ट, यहाँ पे है स्पॉन्जियोब्लास्ट दैट कोट्स द फाइबर। अब इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो इसके डेवलपमेंट में क्या होता है, स्पॉन्जियोब्लास्ट जो होती हैं वो स्पॉन्जिन रोड सीक्रेट करती हैं, यानी जो एक सेल होगी वो स्पॉन्जिन रोड को सीक्रेट करेगी। तो ये क्या करते हैं, रोज में अरेंज हो जाती हैं ये सारी सेल्स और अपने अपने स्पॉन्जिन रोड से एक स्पॉन्जिन फाइबर का फॉर्मेशन करती हैं। लेटर ऑन क्या होता है, ये स्पॉन्जियोब्लास्ट वैक्यूलेट हो जाती हैं और डीजेनरेट हो जाते हैं। तो हमारा जो स्पॉन्जिन फाइबर है इस तरीके से उसका फॉर्मेशन हो जाता है।